कहानी 100 रुपया से स्टार्ट होती है और आज 100 करोड़ की कंपनी खड़ा करती है। आपके कपड़े विदेशों में भी बिकते हैं। 32+ बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। जितनी बार मैं राजस्थान नहीं गया उससे ज्यादा बार बिहार गया था। कपड़ा का बिजनेस लोगों को क्यों करना चाहिए? जो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़े रहते हैं वो छोटे से रूप में 25,000, 50,000 या लाख रुपए लगा करके घर से इस बिजनेस को करवा सकते हो। लोग अपने फेसबुक पे स्टोरी लगा के, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के 25,000 का प्रोडक्ट महीने में सेल कर सकते हैं। या फिर अजमेरा ट्रेंड्स का शोरूम खोलना चाहते हैं अपने शहर में, तो उसके लिए कंडीशन कैसे? कोई कंडीशन नहीं है। नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप, अजमेरा का हो चाहे कोई और का हो, वहां जाएं, देखें, समझें इस चीज किन के किन बारे में। चुनौतियों का सामना करना एक पड़ा? संतुष्टि है कि मैं नौकरी करता था, मैंने आने के बाद नौकरी करी, बीच में बात रुक गई। हाँ सर, दलाली करी कुछ दिन। दलाली करनी पड़ी? मतलब एजेंट का काम करना पड़ा? एजेंट का काम किया मैंने। ग्रे कच्चा माल यहाँ दिलाया जाता है, वो दिलाया। फिर 6 महीने वो करने के बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर, और वो लीडिंग कंपनी जिसकी थी वो भी बिहार के थे, बता दूं, बिहारी थे। तो बिहारी कंपनी में से जुड़ के काम किया? जॉब किया मैंने। और बिहार वालों को 19 साल तक कपड़ा बेचा खूब। हम कभी एक रिटेलर को जानते ही नहीं थे, क्योंकि रिटेलर को यहाँ कपड़ा दिया नहीं जाता है। यहाँ सब होलसेलर और डीलर को कपड़ा देते हैं। हम भी नहीं जानते थे रिटेलर को, कैसे डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंचे। कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मन में ये सोच रखे थे कि भी रिटेलर को कपड़ा देना है और उसी रेट में देना है जिस रेट में इरादे बुलंद थे। और जो सोच था वो था कि भाई हमें पहुंचना है लोगों तक। जितने एक अंतिम गांव में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति तक जिसको रोजगार की जरूरत है, वहां तक जिस दिन तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं। आज लगभग 1 से 1.5 लाख कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे जुड़कर इस बिजनेस की शुरुआत करी है। जो टेक्सटाइल का टी नहीं जानते थे, उन्होंने हमारे कहने पे उन्होंने आत्मविश्वास दिखाया, हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने शुरुआत करी। और लगभग 1.25 लाख कस्टमर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो डीलर भी हैं, होलसेलर भी है, रिटेलर भी हैं, छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाएं 10,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़कर इसकी ABCD तक पहुंची। आपके कपड़े विदेशों में भी बिकते हैं? 32+ कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। महिलाओं की बात कर रहा था, लगभग 200+ महिलाएं, उनमें से भी ऐसी हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत तो घर से की थी, लेकिन आज एक बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है। पढ़ाई लिखाई ये मायने नहीं रखता है। अगर आपका सोच बड़ा है, आपके काम में ईमानदारी है, और तो आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसके एक उदाहरण है अजमेरा सर। देखिए, मैं थोड़ा सा बात को काटूंगा। पढ़ाई लिखाई मायने रखता है मेरे भाइयों। जो पढ़ते हैं, तो आप 12th जो पढ़ते हैं, भी पढ़ाई नहीं की है, फिर भी आज सब कुछ कर रहे हैं ना। मेरे पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़कर काम तो करा रहे हैं। हाँ, मैं उसी चीज को मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों पढ़ाई लिखाई जरूरी है। जो मुकाम मैंने शायद आज 1992 से 25 चल रहा है, 33 साल लगे मेरे को। अगर मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना तो शायद ये मुकाम मैं 10, 12, 15 साल में ही हासिल कर लिया होता। फिर कहानी कैसे बनती सर? नहीं, कहानी भी तो बनानी थी ना। लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी है। छोड़िएगा नहीं, पढ़ते रहिएगा। मन का मालिक बनिए, मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मन आपका मालिक बन जाएगा तो आपसे गलतियां करवाएगा। परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, लेकिन मनस्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए, वो कभी भी टूटनी नहीं चाहिए।